दोस्तों, वेनेजुएला के बाद जब दुनिया को लगा था कि अब हालात कुछ ठंडे पड़ेंगे, तभी व्हाइट हाउस से निकला एक बयान बर्फ से ढके ग्रीनलैंड में आग लगा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा ठोक दिया जिसने पूरी वैश्विक राजनीति की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि ग्रीनलैंड या तो अमेरिका के साथ जाएगा या फिर उसे सेना के जरिए झुकना पड़ेगा। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह उस सोच का ऐलान था जो ताकत के नशे में दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। इस एक बयान के बाद आर्कटिक की ठंडी हवाओं में तनाव की गर्मी घुलने लगी। नेटो के भीतर खलबली मच गई। अमेरिका के अपने ही सहयोगी समझ गए कि आज अगर ग्रीनलैंड पर चुप रहे तो कल कोई और देश इसी तरह निशाने पर होगा। तभी इस खेल में रशिया ने एंट्री मारी और ऐसा तंज कसा जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए। रूस ने कहा कि ग्रीनलैंड में जनमत संग्रह हो सकता है और लोग रूस के साथ जाने का फैसला भी कर सकते हैं। यह बयान एक वाक्य नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए खुली चुनौती था। अब हालात ऐसे बन गए जैसे बर्फ के नीचे बारूद रखी हो और बस एक चिंगारी की देर हो। ट्रंप जिस पल से डर रहे थे वही पल आ गया। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नाटो देशों को सक्रिय कर दिया। देखते ही देखते स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा की सेनाएं ग्रीनलैंड की जमीन पर उतरने लगीं। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं थी, यह अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था कि अब कोई भी कदम अकेले नहीं उठाया जा सकता। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की चेतावनी अब सच होती दिखने लगी। उन्होंने पहले ही साफ कहा था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को छूने की कोशिश की तो नाटो टूट जाएगा। नियम इतने सख्त हैं कि एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। यानी ट्रंप अगर आगे बढ़े तो उन्हें अपने ही सबसे करीबी देशों से टकराना पड़ेगा। यही वजह है कि यूरोप और कनाडा की मौजूदगी ने वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ा दी। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क ने इंडिया से मदद मांगी। यह संकेत था कि दुनिया अब भारत को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाली शक्ति मान रही है। ट्रंप बार बार कहते रहे कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन नाटो देशों ने यह दलील ठुकरा दी। उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उस पर कोई सौदा नहीं हो सकता। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम इतिहास बदल सकता है। ट्रंप जिस जाल में दूसरों को फंसाना चाहते थे उसी जाल में खुद उलझते नजर आ रहे हैं। अगर अमेरिका ने हमला कराया तो नाटो नियमों के तहत सहयोगी देशों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को मिलेगा। बर्फ की इस जमीन पर शुरू हुआ यह संघर्ष आने वाले वक्त में दुनिया की ताकतों का संतुलन बदल सकता है और इस तूफान के बीच भारत की बढ़ती भूमिका आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सरप्राइज बन सकती है। अब जरा इस कहानी के अगले अध्याय को समझिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ और पहाड़ों की जमीन नहीं है बल्कि आने वाले दौर की सबसे कीमती चाबी है। जिस दिन यह साफ हो गया कि नेटो के देश अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं, उसी दिन से वॉशिंगटन की ताकत का भ्रम दरकने लगा। ट्रंप की धमकियों ने दुनिया को डराया नहीं बल्कि एकजुट कर दिया और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार बनती दिख रही है। अब आने वाले समय में अमेरिका खुला हमला करेगा, इसकी संभावना कम होती जा रही है। वजह सीधी है, अगर एक गोली भी चली तो वह गोली सीधे नाटो के दिल में लगेगी और गठबंधन के नियम अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका अब दबाव की राजनीति करेगा, पर्दे के पीछे सौदे होंगे, आर्थिक और राजनीतिक हथकंडे चलेंगे, लेकिन खुले युद्ध से वह खुद डरेगा। यहीं से उसकी कमजोरी दुनिया के सामने और साफ होगी। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा फायदा चुपचाप रशिया उठाएगा। रूस बिना एक भी गोली चलाए खुद को आर्कटिक का बड़ा खिलाड़ी साबित करने की कोशिश करेगा। वह यह संदेश देगा, अमेरिका अपने ही दोस्तों को संभाल नहीं पा रहा। धीरे धीरे यूरोप के कुछ देश भी यह सोचने लगेंगे कि क्या वाकई अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करना समझदारी है। यही सोच नाटो को अंदर से खोखला करेगी, भले वह कागज पर बना रहे। अब सबसे दिलचस्प मोड़ भारत से जुड़ा है। डेनमार्क का इंडिया की तरफ देखना इस बात का संकेत है कि दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत है जो न धमकी दे न कब्जा करे बल्कि संतुलन बनाए। आने वाले समय में भारत खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी मौजूदगी ही दबाव कम कर देगी। भारत की शांत लेकिन मजबूत कूटनीति अमेरिका और यूरोप दोनों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि हर समस्या का हल ताकत नहीं होता। ग्रीनलैंड के आसपास सेनाएं खड़ी रहेंगी, बयान आते रहेंगे, लेकिन असली लड़ाई भरोसे की होगी। अगर अमेरिका ने ज्यादा जोर डाला तो उसके अपने सहयोगी उससे दूरी बनाने लगेंगे। अगर वह पीछे हटता है तो दुनिया समझ जाएगी कि धमकियों का दौर खत्म हो रहा है। यही वह पल होगा जब वैश्विक सत्ता का केंद्र धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तय है, भविष्य उस देश का होगा जो धैर्य रखेगा, संवाद करेगा
और बिना शोर मचाए अपनी जगह मजबूत करेगा। इसी वजह से आने वाले सालों में भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि कई बड़े टकरावों का शांत समाधान बन सकता है। ग्रीनलैंड की बर्फ पर जो दरारें दिख रही हैं, वे सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि पुरानी विश्व व्यवस्था में पड़ चुकी हैं। अब सवाल यह नहीं रह गया कि ग्रीनलैंड पर क्या होगा, असली सवाल यह है कि इसके बाद दुनिया किस दिशा में जाएगी। आने वाले समय में यह साफ दिखाई देगा कि ताकत के जोर पर फैसले थोपने का दौर धीरे धीरे ढल रहा है। अमेरिका भले ही ऊंची आवाज में बोले, लेकिन हर धमकी के बाद उसके अपने सहयोगी एक कदम पीछे हटते दिखेंगे। यही वह चुप्पी होगी जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगी। ग्रीनलैंड का मसला आने वाले महीनों में खुली जंग में नहीं बदलेगा, बल्कि यह एक लंबा मानसिक और कूटनीतिक युद्ध बनेगा। नेटो बाहर से एकजुट दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर भरोसे की दीवारें कमजोर होती जाएंगी। कुछ देश अमेरिका से दूरी बनाएंगे, कुछ रूस से संवाद बढ़ाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो किसी तीसरे भरोसेमंद चेहरे की तलाश करेंगे। यही खाली जगह भविष्य की राजनीति तय करेगी। यहीं पर इंडिया की भूमिका चुपचाप लेकिन बेहद मजबूत होती जाएगी। भारत न तो किसी की जमीन पर नजर रखेगा और न ही धमकियों की भाषा बोलेगा। वह संवाद की मेज पर बैठेगा, संतुलन बनाएगा और यही बात उसे सबसे अलग बनाएगी। पश्चिमी देशों को एहसास होगा कि भारत के साथ खड़ा होना मतलब स्थिरता के साथ खड़ा होना है, न कि किसी नए संकट को न्योता देना। रूस इस मौके का इस्तेमाल अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए करेगा, लेकिन वह भी सीधे टकराव से बचेगा। उसकी कोशिश होगी कि अमेरिका की छवि को कमजोर दिखाया जाए, और यही खेल उसे कुछ समय के लिए फायदा भी देगा। मगर लंबी दौड़ में दुनिया किसी ऐसे देश की ओर झुकेगी जो भरोसे के साथ फैसले ले सके, और यही वह जगह है जहां भारत का कद अपने आप ऊंचा होता जाएगा। भविष्य में जब इस दौर को याद किया जाएगा, तो ग्रीनलैंड को सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि एक संकेत माना जाएगा। संकेत इस बात का कि पुरानी विश्व व्यवस्था दरक रही थी और एक नई सोच जन्म ले रही थी। इस नई सोच में ताकत से ज्यादा समझदारी की कीमत होगी। भारत इसी सोच का चेहरा बनकर उभरेगा, जो बिना शोर मचाए दुनिया को यह दिखाएगा कि असली ताकत संयम, संवाद और आत्मविश्वास में होती है। आने वाला वक्त यही बताएगा कि जो देश आज धमकी दे रहे हैं, वे कल सफाई देते नजर आएंगे, और जो देश आज शांति की बात कर रहा है, वही कल फैसलों की धुरी बनेगा। इस बदलती दुनिया में भारत सिर्फ दर्शक नहीं होगा, बल्कि वह आवाज बनेगा जिसे हर शक्ति सुनने को मजबूर होगी। अब भविष्य की तस्वीर को एक और गहराई से देखिए, क्योंकि जो होने वाला है वह सिर्फ ग्रीनलैंड या आर्कटिक तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में दुनिया यह समझने लगेगी कि असली लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि नियंत्रण की है। जो समुद्री रास्तों, तकनीक और संसाधनों के नियम तय करेगा, वही अगली सदी की दिशा तय करेगा। इसी वजह से ग्रीनलैंड जैसे इलाके अचानक बेहद अहम हो गए हैं, लेकिन यही अहमियत अमेरिका के लिए बोझ बनती जाएगी। अमेरिका का सबसे बड़ा संकट यह होगा कि उसकी बातों में पहले जैसा भरोसा नहीं बचेगा। सहयोगी देश सुनेंगे जरूर, लेकिन मानेंगे नहीं। हर बड़े फैसले से पहले वे अपने फायदे का हिसाब लगाएंगे। यह वही पल होगा जब नेटो एक नाम भर रह जाएगा और उसकी आत्मा अलग अलग सोच में बंट जाएगी। यह टूटन अचानक नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे खामोशी के साथ बढ़ेगी। इसी दौरान रशिया खुद को एक ऐसे खिलाड़ी की तरह पेश करेगा जो इंतजार करना जानता है। वह दिखाएगा कि बिना शोर किए भी दबदबा बनाया जा सकता है। लेकिन रूस की यह रणनीति भी पूरी दुनिया को भरोसे में नहीं ले पाएगी, क्योंकि डर से बना प्रभाव लंबे समय तक टिकता नहीं है। यही वह जगह है जहां संतुलन की तलाश शुरू होगी।